नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 7 सेमेस्टर 2 में सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप मेरे साथ संस्कृत की टेक्स्ट बुक खोलो, इसमें अनुक्रमणिका का पेज नंबर देखो। विद्यार्थी मित्रों, हमने 1 से लेकर 5 चैप्टर तक हमने देख लिए और रिवीजन 1 भी हमने देख लिया है। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 6, जिसका नाम है विज्ञानस्य चमत्कारा। पेज नंबर 20 पर दिया है। तो सभी विद्यार्थी मित्र मेरे साथ चैप्टर 6 निकालिए, विज्ञानस्य चमत्कारा। इसमें देखिए, आज हमको देखना है कि विज्ञान के चमत्कार यानी कि लाभ कौन कौन कैसे हैं, ये आज हमको देखना है। तो सभी विद्यार्थी मित्र अंदर ही देखिए। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक बात बता चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो सबसे हम इम्प्रेस होते हैं वो है विज्ञान से। विज्ञान से हमें कई सारे लाभ मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गैर लाभ से ज़्यादा हमें कई सारे विज्ञान के लाभ हमें मिले हैं। तो इसमें आज हमको देखना है कि विज्ञान से कौन कौन से लाभ होते हैं। मान लो कि पहले के ज़माने में हम आदि मानव यानी कि प्राचीन युग में हम आदि मानव जब यहाँ पर पृथ्वी पर अवतरण हुआ, इससे पहले जब ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी की रचना की, तब से लेकर आदि मानव तक कई सारे रिसर्च होते रहते हैं। आप सोशल साइंस में शायद पढ़ते ही होंगे कि आदि मानव ने हमारे जीवन में कई सारी परिवर्तन ला दिए। सबसे पहला साइंटिस्ट जो कोई हुए तो ये हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव, ये हम सब जानते हैं। आप सोचने लगेंगे सर कैसे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, वो जब पहले आदि मानव थे तब उनको कोई खाने का, कपड़े का कोई ढंग नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे उस पर रिसर्च किया। आप पूछेंगे सर कैसे? कि हम सोशल साइंस में शायद पढ़ते ही है कि हमारी फर्स्ट रिसर्च जो कोई होती थी वो है अग्नि की शोध। अग्नि की शोध और दूसरी चक्र की शोध। चक्र और अग्नि की शोध ने हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन ला दिए। हम एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर सिटी से दूसरी सिटी, हम पहले पैदल जाते थे। तब धीरे धीरे चक्र की शोध हुई, तब हम प्राणियों द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह हम ऊँट या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में हम जाने लगे। इससे जाकर हमारे मनुष्य ने भी कई सारे रिसर्च किए। हमने बस, ट्रेन, रेलवे, कई सारे रिसर्च होते ही हम वाहन व्यवहार करने लगे। विद्यार्थी मित्रों, फर्स्ट पहले आप जानते ही हैं कि पहले आदि मानव यानी कि हमारे पूर्वज पहले कच्चा मांस खाते थे, कच्चा नॉनवेज खाते थे। धीरे धीरे अग्नि की शोध होने से वो पकाकर खाने लगे और अब हम इतने सुधर गए हैं, हमारे अंदर हमारा माइंड इतना डेवलप हो गया है कि अब हम कोई भी रसोई, कोई भी वानगी, कोई भी चीज़ हम पकाकर खाते रहते हैं। मान लो कि अगर अग्नि की शोध नहीं होती तो हम अभी भी वैसे ही जीते होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले साइंटिस्ट हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव, इससे आगे हम बढ़े कि मनुष्य का माइंड इतना डेवलप होता गया कि पहले के ज़माने में हम संदेशा व्यवहार यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज हम एक कागज़ में पेन द्वारा लिखकर, पक्षी द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। हम कबूतर या घोड़े का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे मनुष्य सुधरने लगा। फिर टपाल आ गई, चिट्ठी आ गई, पत्र व्यवहार हम करने लगे एक जगह से दूसरी जगह। पोस्ट ऑफिस का उपयोग हम करते रहते हैं। मनुष्य थोड़ा आगे बढ़ा तो धीरे धीरे फिर लैंडलाइन आ गया,
एक जगह से दूसरी जगह हम फ़ोन पर बात करने लगे। फिर आया कॉर्डलेस, फिर मोबाइल, कई सारे रिसर्च होते लगे। अब इंटरनेट भी आ गए हैं, हम जानते हैं गूगल द्वारा हम कोई भी मैसेज व्हाट्सएप द्वारा हम भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक ऐप भी कई सारे आ गए। इससे आगे होकर पहले हम मटके का पानी पीते थे, अब धीरे धीरे फ्रिज आ गया है। कोई भी चीज़ हम बिगड़ने नहीं देते, इसलिए हम फ्रिज में रखते हैं और पानी भी रखते हैं, तो ठंडा पानी हमें गर्मी में पीने में मिलता है। इसको बोलते। फिर आ गया कंप्यूटर, अब ज़माना कंप्यूटर का है। फिर लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप और लैपटॉप, हम कंप्यूटर में काम करने लगे। 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर करता है। फिर आ गया टीवी, संदेशा व्यवहार भी आ गया, दूरदर्शन। फिर एक जगह से दूसरी जगह हवाई मार्ग द्वारा हम जाने लगे, विमान और हेलीकॉप्टर में। फिर एयर कंडीशन और पंखे ने हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप ये विज्ञान की लाभालाभ और चमत्कार आप जानते ही हैं, मगर फिर भी हम ये पाठ को चलाने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी मित्र अंदर ध्यान रखेंगे। तो अंदर देखिए, फर्स्ट नाम ही है विज्ञान निश्चित चमत्कार, यानी कि साइंटिस्ट के चमत्कार। फर्स्ट, एतत् विज्ञानस्य युगम, ये जमाना, ये विज्ञान का युग है। आप जानते हैं विद्यार्थी मित्रों, ये विज्ञान का युग है। तो इसमें कहा जाए कि दिस इज द एरिया ऑफ द साइंस, अत्र अत्र तत्र सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारं वयं पश्यामः। वहाँ और अत्र यानी कि यहाँ और तहाँ तक, सर्वत्र चारों दिशाओं में विज्ञान की चमत्कार हम देखते हैं कि वी कैन सी मिरेकल्स ऑफ द साइंस है देयर इन द एवरीवेयर। इस चित्र को आप देखते ही कि पहला विज्ञान का चित्र फोन, ये सब भ्रमण भाषा, एक जगह से दूसरी जगह बात करने का साधन, वो भ्रमण भाषा है, यानी कि मोबाइल फोन की बात की गई है। दिस इज द मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन है। जना भ्रमण भाषण पुरस्करम, जना यानी कि मनुष्य, भ्रमण भाषा यानी कि फोन पर बातचीत करके इधर उधर बातचीत आप ले कर सकता है। तो देखिए, पीपल टॉक विद एच अदर विद अ मोबाइल फोन, वार्तालापम कुर्वन्ति, एक जगह से दूसरी जगह ये वार्तालाप कर सकता है, बातचीत कर सकता है, संदेशा व्यवहार कर सकता है। अब इस चित्र को आप देखिए, इसको बोलते हैं फ्रिज, यानी कि ठंडे करने का साधन, कोई भी चीज़, ये था शीतकलकम। तो देखिए, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, ये तो शीतकलम, ठंडे ठंडक देने वाली साधन, ये तो शीतकलम। जना शीतकजी शीतपेयम जलम, दिस इज द रेफ्रिजरेटर, पीपल ड्रिंक कोल्ड वाटर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। जना शीतकलस्य शीतपेयम जलम पिबन्ति, मनुष्य इस चीज़ में से पानी निकालकर ठंडा पानी पी सकते हैं। ठंडे करने का साधन, इसको फ्रिज भी बोलते हैं। अब ये देखिए, आपके जैसा एक बच्चा कंप्यूटर पर कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। मैंने बोला कि 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी कंप्यूटर का ही जमाना है। तो देखिए, एतत् संगणकम, दिस इज अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। एषः संगणम चालयति, यस ऑपरेटर्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि हाँ, कंप्यूटर गणित्री यानी कि गिनने की एक साधन है।
Various jobs are done easily and quickly with a computer. Yes, संगणक विविधानि कार्याणि, ये इसमें से हम कोई भी चीज आसानी से कार्य कर सकते हैं। Various jobs are done easily and quickly with a computer. संगणक विविधानि कार्याणि सरलम शीघ्रम च भवन्ति। ये सभी कार्य सरलम यानी कि शीघ्र हम कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। एतत् दूरदर्शन, ये टीवी है, यानी कि कोई भी चीज़ दुनिया की किसी भी खंड में मिलती हो तो हम इसमें देख सकते हैं। हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी जान सकते हैं। तो देखिए, दिस इज अ टेलीविज़न, जनाः दूरदर्शन नामध्येन वार्तालाप, पीपल बीच एंड डिस्टेंट नेशनल इंटरनेशनल। हम हमारे राज्य में, देश में या अदर देश में से हम कोई भी चीज़ हम दूरदर्शन से जान सकते हैं, टीवी द्वारा जान सकते हैं। चलचित्राणि विज्ञानकार्याणां पश्यन्ति श्रवणन्ति। चलचित्राणि विज्ञानं कार्यक्रम पश्यन्ति श्रवणन्ति, ये चित्र से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो देखिए, न्यूज़, मूवी एंड वेरियस प्रोग्राम फ्रॉम द मीडियम ऑफ द टेलीविज़न। हम कोई भी ये दूर की चीज़ हम पास से देख सकते हैं और जान सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब नीचे देखिए, इसको बोलेंगे विमान। तो देखिए, इसको एरोप्लेन इंग्लिश में बोलेंगे। एतत् विमानम अस्ति, ये विमान है, यानी कि ये एरोप्लेन है। दिस इज एन एरोप्लेन। विमानम आकाश मार्गे चलती, ये आकाश में चलने वाला है। एंड एरोप्लेन मूव्स इन द स्काई। विमानम यात्रा रोमांच ददाति, इसमें बैठने से हमें अंदर एक रोमांच पैदा होता है कि हम आकाश में उड़ते हैं। बस वैसा ही जनरली डन बाय द प्लेन इज द एग्जिटिंग अ जनरली टू अ फेयर ऑफ द प्लेस इन द कंप्लेटेड। हम एक जगह से दूसरी जगह तुरंत शीघ्र पहुंच सकते हैं। विमानम दूरदर्शनम यात्रा शीघ्रम पूर्ण भवति। हम बस या रेलवे से भी शीघ्रम यानी कि तुरंत पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ये साधन को देखो, ये बोलेंगे पंखा। जब जब हमें गर्मी लगती है तब हम फैन चालू करते हैं। ये तथा व्यंजनम दिस इज कूलिंग फैन, ये ठंडे देने वाले ये साधन है कूलिंग फैन यानी कि पंखा। व्यंजनम भ्रमणम करोति, द फैन रोटेट्स, ये गोल गोल करता है, घूमता है। इसके 3 पंख होते हैं। व्यंजनम तापम हरति, ये ताप को हरने वाला होता है, यानी कि गर्मी से हमें बचाने वाला एक साधन है। ये फैन टेक्स अवे हेट, ये गर्मी से हमें बचाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वैज्ञानिक चमत्कार से हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया है। इसका इस्तेमाल हम हर रोज़ करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ और हमें ये चमत्कार जानने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ पढ़ना है और मनन करना है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं और मनन करने हैं। हम अगले पीरियड में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। इसी के साथ बाय बाय विद्यार्थी मित्र।